हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे हम फिजिक्स का पहला लेक्चर मेरा जो बेसिकली मैं क्लास 7 जो आईसीएसई बोर्ड है उसके पहला चैप्टर जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट उसी को फोकस करते हैं या फिर उसी को एक रेफरेंस लेते हुए पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बस तो फिजिकल क्वांटिटीज सब ऐसे चीज़ें हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये तो हमको पता ही चल रहा है। पर देखिए, पहला चीज है जैसे हम साउंड बोले, साउंड फिजिक्स में आता है, हमको सुनाई देता है, फील आता है ना, हमारे बॉडी को फील आता है। लाइट आंखों में लगता है, वो भी फील आता है। करंट छू के देखो पता चलेगा। तो ऐसे ही चीजें हैं। तो इन सब को हम जब भी पढ़ेंगे तो उनको बिना नापे तो हम कुछ नहीं पढ़ सकते। जैसे हमको कुछ भी बनाना हो, कुछ भी नया तैयार करना हो, साइंस तो है तैयार करने का चीज, नया नया चीजें इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, और नया चीजें उसको डिस्कवर करके उसी चीज को लगा के नया चीज बनाना। अब चीजें बनाने के लिए हमको तो लगेगा मेजरमेंट। कोई दीवार बनाओ, खिड़की बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेजरमेंट के बिना होता है क्या? तो ऐसे ही जो है हम लोग का, जैसे छोटा छोटा क्वांटिटीज है फिजिक्स का, बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक जो जैसे लाइट हो गया, या फिर जैसे हम शुरू करेंगे लेंथ से, ठीक है ना, लेंथ से। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब बढ़ते रहेंगे तो क्लास भी चलती रहेगी आगे तक। अब ये है हमारा फिजिकल, क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को जानेंगे, ये मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स का मेरा पहला लेक्चर है और मेनली वो बेस आईसीएसई बोर्ड का जो क्लास 7th है, 7th का पहला चैप्टर जो है उसको बेस करके मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो पहला हम लोग का ना, जो फिजिक्स में कुछ भी होता है हम लोग तो नापते हैं। पहले क्या हम नापेंगे? लेंथ नापेंगे, लेंथ। अब लेंथ क्या है? जैसे हम खरीदने गए धागा खरीदने गए, वी आर गोइंग टू बाय थ्रेड। तो थ्रेड हम कैसे मांगेंगे? सर ये थ्रेड जो है हमको एक हाथ दे दो। अब एक हाथ से तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं चलता है एक हाथ क्या होता है, इतना लंबा होता है। ये मेरे हाथ के हिसाब से इतना लंबा होता है, पर आपके हाथ, आपका छोटा हाथ होगा तो इतना लंबा होगा। अब आप लेके आएंगे अगर छोटा पड़ेगा तो इसलिए हम इंटरनेशनली एक उसको जब मेजर करेंगे ना, तो एक नापदंड ले लेते हैं, नापदंड बोलते हैं ना। तो वो जो लेंथ है, हमारा पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लिखेंगे लेंथ। क्या लिखेंगे? लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के लिए हमको उसका यूनिट लगेगा। यूनिट मतलब क्या? जैसे मैं बाजार जाता हूँ सब्जी खरीदने या फल खरीदने, भाई साहब एप्पल मुझे 1 मीटर दे दो, बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। भाई साहब एप्पल मुझे 1 मीटर नहीं दो, मुझको 1 मिनट दे दो, है क्या? 1 मिनट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? भाई साहब एप्पल मुझे 1 केजी दे दो, ठीक है, 500 ग्राम दे दो। तो ऐसे ही चीज है लेंथ। अब लेंथ जो है धागा का बोला, जब भी लेंथ का बात है धागा को याद करना। धागा कैसा रहता है? ये है धागा। अब इस धागे का कितना लेंथ है, इसको हम एक यूनिट देंगे, उस यूनिट से ही नापेंगे। अब जो लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट मतलब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का हम बात करेंगे। अब हम जो मेजर करेंगे उसको मेजर करेंगे हम मीटर से, या किससे? सेंटीमीटर से या किलोमीटर से। जब हम रोड नापते हैं बोलते हैं 2 किलोमीटर है घर पहुंचने के लिए, तो क्या है? लेंथ है। अच्छा, ये जो लेंथ है हम लोग का यूनिडायमेंशनल है। क्या है? यूनिडायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशन, एक उसका डायमेंशन है। मतलब इसका हम कोई भी लेंथ, हम जब लेंथ के बाद एरिया में जाएंगे तब अब समझ में आएगा यूनिडायमेंशनल क्या होता है। और वो जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जैसे वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब लेंथ, अच्छा लेंथ का हम अभी क्या पढ़ेंगे? लेंथ का पहले होगा यूनिट होगा, हम आप सुने होंगे मीटर, ठीक है। हम मीटर को ही बेस लेंगे, मीटर को बेस लेंगे। अब मीटर को क्या बोलते हैं? METR होता है, ठीक है। METR मीटर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश
जो है ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। अब अमेरिकन इंग्लिश से TER वो लोग लिख लेते हैं, जो भी है। तो मीटर, मीटर है M। अब M जो है इसको हम क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है SI यूनिट। क्या बोलते हैं? SI यूनिट। इसको SI यूनिट बोलेंगे। अब मीटर जो है, मैं बोला इसको मीटर। अब मीटर, हम रोड को मीटर से नापेंगे क्या? रोड तो बहुत दूर जाता है। अब 500 हम कभी बोलते हैं मेरे गांव से यहाँ मैं जो रह रहा हूँ, या फिर मेरे स्कूल से मेरा घर क्या इतना 2000 मीटर है या 2500 मीटर, ऐसा बोलते हैं? नहीं, बोलते हैं किलोमीटर। किलोमीटर में बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? जब बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा तो उसको हमको मेजरमेंट को छोटा करना पड़ेगा, मतलब मेजरमेंट के स्केल को छोटा करना पड़ेगा, तब जाके उसको नापने में हमको सुविधा होगी। अब जैसे मीटर हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किलोमीटर। क्या लिख लेता हूँ? किलोमीटर। क्या लिख लेता हूँ? किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज है, स्केल में देखे होगे, स्केल में क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? ये हमारा यूनिट है मेजरमेंट का। इसका जो बोलते हैं सब क्वांटिटीज या सब मल्टीपल्स, ठीक है, और इसके मल्टीपल्स, ये हमको पढ़ना होगा। इसका कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि जब नापेंगे तो एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मिलीमीटर, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? मिली। क्या है? मिली, सेंटी, डेसी। क्या है? डेसी। यहाँ पे आएगा डेसीमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो। क्या है? डेका हेक्टो किलोमीटर। ये भी वही डेकामीटर, ये है हेक्टोमीटर और ये है किलोमीटर। तो क्या बोला? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये जो मीटर है, अब ये सब क्या है? 10 के मल्टीपल्स में है। क्या है? 10 मल्टीपल्स। 10 मतलब मिलीमीटर को मैं mm लिखूंगा, ठीक है, mm। ये छोटा में mm, ये है cm, ये है स्मॉल dm लिख सकते हैं मीटर। फिर डेकामीटर को भी d लिखते हैं, पर d मिल जाएगा तो इसको मैं डेका ही लिखता हूँ, डेकामीटर। ये हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये इसका जो यहाँ से यहाँ है, ये क्या है? इंटू 10। फिर यहाँ से यहाँ इंटू 10, फिर यहाँ से यहाँ इंटू 10, फिर यहाँ से यहाँ इंटू 10। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटू 10। ये है SI यूनिट, यहाँ पे SI, ठीक है, इंटू 10। ये भी है इंटू 10, ये भी है इंटू 10, ये भी है इंटू 10, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो, ये है हमारा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर है, तो ये छोटा वाला यूनिट है। क्या है? ये छोटा वाला। ऐसे ही 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर जो है 10 डेसीमीटर है, 1 डेकामीटर जो है 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ देखूं, कहाँ से? यहाँ मिलीमीटर से मीटर तक देखूं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितना हो गया? 1000 हो गया। तो ऐसे बोल सकता हूँ, एक मीटर है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। वैसे सेंटीमीटर से मीटर तक देखो, सेंटीमीटर से मीटर तक देखो कितना आ रहा है? इंटू 10 इंटू 10। तो 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर, जैसे 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर हो गया। तो ऐसे इस जो है ट्रेंड से आपको याद करना होगा। इसी तरीके से याद करने से आप क्या है दिमाग में उसको बैठा सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है कितने से, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूंगा 1 मीटर है कितना मिलीमीटर, तो आप बोल देंगे यहाँ पे 10 था, ये 10 मतलब 3 है, तो 1000 मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा CGS यूनिट। क्या याद रखना होगा? ये है हम लोग का CGS यूनिट। क्या है? CGS यूनिट, CGS यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर जो है CGS यूनिट है।
अच्छा, तो यहाँ पे हो गया मिलीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन कैसे किया। ये जो है 1 मीटर है मेरा 100 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। हाँ, याद क्या रखना, ये तो कन्वर्जन आप करना सिखा दिया मैंने, ठीक है। वैसे ही 1 किलोमीटर है हम लोग का 1000 मीटर। क्या है? 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। कन्वर्जन आ गया। ये हम लोग का लेंथ का पढ़ लिए, लेंथ का पढ़ लिए। अब जो लेंथ होगा, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे किससे? स्केल से करते हैं। हमारे पास स्केल है या फिर और भी कुछ है, हम लोग देखे हो ना, फुट में तुम्हारा हाइट कितना है? 5 फुट 4 इंच, तो ये भी लेंथ वाला है। पर हम लोग का ये फीट कन्वर्जन ज्यादातर इसमें रहता नहीं है। किसमें? हम लोग का अभी आएगा नहीं, बाद में जो पढ़ेंगे उसका कन्वर्जन जहां पे आएगा वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो फीट भी रहता है, इंच भी रहता है, पर हम लोग का ये जो CGS-SI यूनिट है इंटरनेशनली, जो जिसको अप्रूव किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक जो चीज है, ये कन्वर्जन हो गया। अब इसको फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये लेंथ का हो गया, तो यहाँ पे 3-4 चीज याद रखना है। लेंथ हमको किसको मेजर करना है? जो सीधा कोई भी लेंथ है, मतलब जैसे धागा है, धागा को मेजर करने के लिए हमको स्केल लगेगा। स्केल में क्या क्या रहता है? उसका यूनिट मिलीमीटर। तो मिलीमीटर वाला फैमिली क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब उसका कन्वर्जन आ गया, इसका काम खत्म हो गया। ये हमारा फिजिकल यूनिट्स का पहला सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट है। इसके बिना तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट किसमें आते हैं? नेक्स्ट आते हैं लेंथ का जो बड़ा भाई है। किसमें? लेंथ का बड़ा भाई। इसको पूरा नहीं मिटाऊंगा, यहीं से चेंजेस करूंगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करने में इसको सुविधा होगा, कंपेयर करने में सुविधा होगा। लेंथ के बाद मैं आता हूं एरिया में। क्या आता हूं? एरिया में। किसमें आता हूं? एरिया में। अब एरिया जो है, किसका एरिया निकालते हैं? किसका एरिया निकालते हैं? हम जमीन का एरिया निकालते हैं। मेरे जो ये जमीन है इतना स्क्वायर फुट है, ये जो हमारा स्कूल है इतने स्क्वायर फुट, इतना ये में बिखरा हुआ है, ठीक है। इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा, जो मान लो हमारा देश का इतना स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है? सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया या एरिया। एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे पेपर हम लिए, ठीक है, पेपर एक लिए। अब ये जो पेपर लिए, आपका कॉपी का पेपर लिए, कॉपी का क्या रहेगा? इसका हम स्केल में कैसे नापेंगे? स्केल में या तो इस लेंथ को इस साइड से नाप सकते हैं या तो इस साइड से नाप सकते हैं। तो क्या हुआ? इस साइड से एक लेंथ निकलेगा, इस साइड से एक लेंथ निकलेगा, ठीक है। अब एरिया के केस में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। एक साइड को लेंथ बोलते हैं, ठीक है, लंबाई, और एक को चौड़ाई। तो इसको लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ हो जाता है। पर ये क्या होगा? ये भी हम लोग वैसे जब नापेंगे, ये भी सेंटीमीटर में नापेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है ना। ये इस साइड का सेंटीमीटर में नाप दिए, इस साइड का भी सेंटीमीटर में नाप दिए। तो एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू लेंथ। ये जो हमारा ये रेक्टेंगुलर चीज है, क्या है? रेक्टेंगुलर चीज है ना ये। तो रेक्टेंगुलर चीज में ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है हम लोग का एरिया, सरफेस एरिया। मतलब इसका जो जगह, ये जो जगह कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है। तो इसको हम कैसे नापते हैं? इसको कैसे नापते हैं? इसको नापते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये अगर रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब स्क्वायर होगा तो वही लेंथ इंटू इस साइड का लेंथ, लेंथ इंटू इस साइड का लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया हो गया। एरिया में फिर मतलब क्या आएगा? एरिया में लेंथ इंटू लेंथ आएगा, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ आएगा। अब लेंथ का हम लोग का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। क्या है? मीटर। अब मीटर जो है, मीटर को फिर इससे मीटर को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा। शॉर्ट में हम लिखेंगे, ये जो इक्वल टू दे दिया, m इंटू एम लिखूंगा। ये मान लो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1, और मीटर टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर।
तो ये क्या हो गया, एरिया का एसआई यूनिट क्या हो गया, एरिया का एसआई यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। वैसे ही इसका सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हर वक्त याद रखिएगा, जब तक यूनिट आप ठीक रखेंगे तब तक सब काम ठीक होता जाएगा। क्योंकि आप एप्पल को मीटर में नहीं नाप सकते हैं, समय को केजी में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो नाप, जिससे नापना है वो चीज सही पकड़ना है, तभी तो हम लेंथ नाप पाएंगे, तब कंस्ट्रक्टिव काम होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल दिया, क्या बोल दिया, मीटर इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। अब एरिया का वैसे जैसे मीटर, डेसीमीटर, सबका ही वैसे निकल जाएगा, डेसीमीटर 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 स्क्वायर, डेकामीटर 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 स्क्वायर, किलोमीटर 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 स्क्वायर, ठीक है। तो और कुछ दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है, उसमें होना भी नहीं चाहिए, पर हमको एक चीज कन्वर्ट करके एक बात दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमको निकालना होगा। हाँ, इस सब बेसिक से करेंगे, इसको कुछ रट्टा नहीं मानना है, कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक याद करना है। क्या याद करना है, बेसिक, जिसमें हम बताए थे 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, वो चीज को आपको याद करना है। वो याद भी नहीं रखना, वो तो आप एक ट्रेंड से उसी ट्रेंड से याद रखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो उसी कैसे याद करते हैं, पहले उसी को याद करो, फिर तो क्या याद करते हैं वो अपने आप आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर क्या लिखूंगा, ये सिंपल है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है, ठीक है क्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब ये जो 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। अब ये 1 मीटर को फिर क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, अब क्या हो गया, 100 इंटू 100 हो गया, मतलब 2 शून्य, ये 2 शून्य, टोटल 4 शून्य हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर, ये पढ़े होंगे शायद, नहीं तो आपका जो 7th क्लास में आता होगा एक्सपोनेंशियल, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही सब कन्वर्जन होगा। वैसे ही 1 मीटर स्क्वायर इतना आया, वैसे ही आप कैलकुलेट करिएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना आता है हम लोग का मीटर स्क्वायर, ये खुद से करिए, ये कितना आएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर को 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर को फिर क्या करूंगा, 1000 मीटर लिख दूंगा, इसको भी 1000 मीटर लिख दूंगा, फिर 1000 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1000 मीटर हो गया, ये 1000 मीटर हो गया, इसको फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल कन्वर्जन हुआ, ऐसे ही हम लोग को करना है। अब इसका उल्टे का हमें बताया नहीं था, ठीक है, भूल गया था, हम लोग भूल जाते हैं, आप भी भूलते हैं, तो ऐसे ही मैं भी भूल जाता हूँ। तो एक चीज हम उल्टा से एक बार, उल्टे तरीके से एक बार उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या बताया था, सेंटीमीटर टू मीटर, नहीं, मीटर से 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, अब 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो एक क्या बोला, 1 सेंटीमीटर जो है कितना मीटर होता है। तो इसको भी हम जो याद रखे हैं उसी से ही तो डिराइव करेंगे, जो नहीं आता है उसको हम जो आता है उसी से ही निकालते हैं। तो ये मुझे पता नहीं है, अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1 मीटर होता है, क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये अब तो पता है। अब इसको क्या करूंगा, इसको उल्टा के लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर होता है। अब ये कर दूंगा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इस साइड से आ जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा,
ठीक है, 1/100 मीटर हो जाएगा। ये जो है ये इस साइड पे जब आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/100 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर। या फिर लिख सकते हैं 1/100 मीटर, मीटर ऊपर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये रहता है ना 1/100 मीटर, ठीक है, 1/100 मीटर। अब 1/100 मतलब क्या, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, 10⁻⁻² मीटर। वैसे ही आप खुद से निकालिएगा, ठीक है, खुद से निकालिएगा। क्या निकालिएगा, 1 मीटर कितना किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। इसको करके देखिएगा। तो हम लोग का जो ये हुआ, ये कहाँ तक पहुंचे, एरिया तक पहुंचे, ठीक है। एरिया का बता दिया, ठीक है। एरिया किसका नापते हैं, लेंथ पहले बताया था, लेंथ किसका नापते हैं, जो ऐसा कोई चीज होगा उसका लेंथ निकाल लेंगे। ये रास्ता हो सकता है, धागा हो सकता है। अब जो ये होगा इसका हम एरिया निकालेंगे, ये जो होगा उसका एरिया निकालेंगे। किसका, इसका 2 साइड है, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, ठीक है। कोई भी सरफेस होगा, ठीक है, उसका एरिया निकलेगा। अच्छा, अब ये इसमें और एक चीज बताऊंगा। जैसे ये तो रेगुलर सरफेस हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ये सब तो रेगुलर सरफेसेस है, जो जिनका हमको फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, उसको याद रख लेना। ये धीरे धीरे आपको याद हो ही जाएगा, बहुत बार आने वाला है ये सब, ठीक है। मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में आएगा, सब याद हो जाएगा, पर अभी से याद करें। तो ये मैं कुछ लिख लेता हूँ, उसका याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अब हम आएंगे स्क्वायर पे। स्क्वायर का जो एरिया है, मतलब इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ वही है, ठीक है। तो ये हम लेंथ L बोलते हैं, इसको भी L बोलते हैं। इसका जो एरिया है, ये वाला पोर्शन इंटू ये वाला पोर्शन होता है, क्या होता है, ये इंटू ये। तो ये L इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर। इसका जो एरिया आएगा L स्क्वायर आएगा। वैसे ही हम लोग रेक्टेंगल का देखेंगे। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, ये होगा L इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये वाला लेंथ है, ये वाला ब्रेड्थ है, तो L इंटू बी होगा, ठीक है। ये उसका एरिया होगा। ये सब किस में आएगा, सब एरिया के यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। ये सब या तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। इसका भी वैसे आएगा, ठीक है। अब जो सर्कल होता है, ये सर्कल का रेडियस इसको बोलते हैं r, मतलब इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से इसके साइड तक का जो गोला है, गोले का साइड तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम r बोलेंगे। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका क्या होगा, इसका होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब पाई जो है क्या है, 22/7 इसका वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू ये जो आर डिस्टेंस है, आर का स्क्वायर। तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कोई ट्रायंगल हुआ, अब ट्रायंगल का हाइट निकालना होगा। हाइट मतलब ये वाले से ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये एक राइट एंगल होता है। यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए ये आ जाएगा, एरिया आएगा, क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइट को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। अल्टीट्यूड क्यों बोलते हैं, इसका अल्टीट्यूड मतलब हम लोग मेजर करते हैं ना पहाड़ का अल्टीट्यूड कितना, मतलब कितना हाइट पे है, ये जो है हाइट, ठीक है। अब ये बोल दिया इतना तक। और एक है सिलेंडर का, सिलेंडर का जो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर ऐसा होता है, तो ये जो होता है ये आर डिस्टेंस का होता है, तो ये होता है आर डिस्टेंस का। इसका हम लोग का क्या निकालना है, और स्क्वायर जो रहता है ये सर्कल का है, इस साइड का सर्कल का भी वैसे होगा, पर हमको निकालना क्या है,
हमको निकालना है ये जो सिलेंडर टाइप का है ना उसके साइड का। हाँ कैसे बताऊँ, ये जो है यही देख लो, ये एक सिलेंडर है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो सरफेस एरिया है ये जो गोल साइड का ऐसे है ना, ये जो चीज़ मैं पकड़ा हूँ ये वाला कितना उसका एरिया है। ठीक है, इसका एरिया जो है 2 पाई आर एच। ठीक है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर होता है इसका। अच्छा ये सब तो आपको अभी ये नहीं पढ़ानी है, छोड़ दो। अब इसको याद रखना है हम लोग को 2 पाई आर एच। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 22/7 और आर है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो है 2 पाई आर एच, ये वाला एच है, मैं यहाँ पे एल लिखा हूँ तो यहाँ पे एल ही लिख लेता हूँ। ये मेरा डिस्टेंस है एल। ठीक है 2 पाई आर एल हो गया। अच्छा और एक है, हम लोग मान ले एक बॉल ले लें। बॉल क्या होता है, स्पीयर होता है। बॉल क्या होता है, स्पीयर होता है। ये सर्कल है, सर्कल मतलब चूड़ी, और ये होता है बॉल, बॉल मतलब स्पीयर। ठीक है, ये क्या है, स्पीयर है। और इसका ये जो ये डिस्टेंस है ये मैं बोल दिया आर है, मतलब सेंटर से लेके बॉल के सरफेस तक। ठीक है, ये आर है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का 2 फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग आज पढ़े। ठीक है अभी तक, तो एक था हम लोग का एरिया और एक था लेंथ। ठीक है, एक था एरिया और एक लेंथ। अब मैं मिटा देता हूँ। अब आ जाएंगे वॉल्यूम पे। अब आ जाएंगे वॉल्यूम पे। किस में आएंगे, वॉल्यूम पे। अच्छा वॉल्यूम जो है, हम लोग का वॉल्यूम किसका नापते हैं, जब वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे हम लोग बोले ना, इसमें धागा में सिर्फ लेंथ रहता है, और हम लोग का जो रेक्टेंगल होता है उसका लेंथ रहता है, फिर ब्रेड्थ रहता है, मतलब फिर लेंथ रहता है, ब्रेड्थ रहता है। अब इसमें क्या है, हाइट भी रहता है। बॉक्स देखें, बॉक्स आपका पेंसिल बॉक्स, आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ मंगवाते हैं, बॉक्स में आता है। वो जो बॉक्स है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल उसका लेंथ है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। देखें इस टाइप का होता है ना एक बॉक्स। ये आपका बॉक्स है। ठीक है, ये आपका बॉक्स है। अब इसको मैं आपको थोड़ा है, ये आपका बॉक्स है। अब बॉक्स का क्या है, ये वाला चीज एक डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन है, और ये एक डायमेंशन है। ठीक है, इसको मैं अगर लेंथ पकड़ूंगा, ये अगर मैं रेक्टेंगल देखूंगा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब उसके साथ क्या हो गया, हाइट एक आ गया। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। मतलब ये जो बॉक्स है उसके अंदर कितना स्पेस है वो इससे हम लोग नापेंगे। किससे नापेंगे, इससे नापेंगे। किससे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये क्यूबॉइड हो सकता है। क्यूबॉइड मतलब इसका लेंथ जो है, ब्रेड्थ वही है, हाइट वही है, तो तब वो क्यूबॉइड हो जाएगा। मतलब एक स्क्वायर सरफेस का टाइप का एक बॉक्स, स्क्वायर सरफेस टाइप का एक बॉक्स। अब इसका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब ये जो है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया, लेंथ क्यूब। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो गया, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नाप लिया। अब इसमें भी वो जो वॉल्यूम है उसका यूनिट हमको देखना होगा, क्योंकि मेजरमेंट तो बिना यूनिट का होगा नहीं। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। तो कितना होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। और सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, उसका सीजीएस यूनिट होगा। इसमें भी वैसे क्यूब में मीटर क्यूब उसका होगा, फिर सेंटीमीटर क्यूब उसका सीजीएस यूनिट होगा, मीटर क्यूब ऐसा ही यूनिट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका
वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का यूनिट्स वही सिमिलर तरीके से होगा। अब वॉल्यूम का जो यूनिट्स है उसको हम कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। अब वॉल्यूम हम किसको मेजर करेंगे, जैसे हम लोग का कोई डब्बा है, डब्बे के अंदर कितना हवा बसा है, कोई एक क्यूबिक डब्बा है कांच का, उसके अंदर पानी है तो कितना पानी है, ठीक है। तो वो जो है क्या, जो फ्री फ्लोइंग चीजें हैं वो तो भर जाते हैं, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, ये वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है। अब हम जैसे हमारा ये जो लंग्स है, लंग्स में हम हवा ले रहे हैं, तो हमारा लंग्स जितना बड़ा हुआ उतना ज़्यादा ही हवा ले सकते हैं, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम, मतलब कोई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कितना हवा ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं वॉल्यूम का बोल देता हूँ। जैसे आपका बोला ऐसा यूनिट 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है मीटर क्यूब। अब इसका भी कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा 1 मीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, 1 मीटर क्यूब को 1 जो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, तो इसको क्या लिखूंगा, 1 मीटर क्यूब को क्या लिखूंगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इस 1 मीटर को फिर सेंटीमीटर में लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 100 इंटू 100 इंटू 100, छोटा शून्य था, 6 शून्य रहेगा उसमें, 10 इंटू 6, 10 टू द पावर 6, सॉरी 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर, तो इसे 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम जो है मैं कन्वर्ट किया। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, तो यहाँ से हमको पता चला 1 मीटर क्यूब अगर लिखे वो बराबर है आपका 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। अब ये हम लोग का कन्वर्जन हो गया। वैसे उल्टा तरह से कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। हम उल्टा करेंगे तो यही हो जाता है, ठीक है, माइनस आ जाता है, क्योंकि ये 10 टू द पावर 6 है, ऊपर जाएगा तो 1/10, 6 शून्य लग जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा। इसको मैं बराबर कर दिया ये चीज से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब हम जैसे ही हम लोग पढ़े थे सर्कल का सरफेस एरिया, डिफरेंट जो रेगुलर सरफेस एरिया उनका एरिया निकाले थे। जैसे आपका सरफेस, जैसे फिगर्स 2 डायमेंशनल फिगर्स रहता है ना, जैसे बोला सर्कल है या ट्राइंगल है या आपका रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकाले। ऐसे कुछ रेगुलर जो हम लोग का फिगर है, वॉल्यूमिक फिगर, उसमें हम लोग का वॉल्यूम भी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है, हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर, तो स्क्वायर से हम लोग का आ गया क्यूब। क्यूब में क्या होगा, 3 डायमेंशनल है, ये हम लोग का क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब क्यूब का जो है हम लोग का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम मतलब क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये जो है L है, L है, L है, तो L इंटू L इंटू L हो गया, ठीक है, ये आपका L क्यूब। तो ये हम लोग का वैसे ही मीटर क्यूब में आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या ऐसे ही आएगा कुछ। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर क्यूब हो गया। क्यूब क्या है, डब्बा है, डब्बा जो स्क्वायर वाला सरफेस वाला डब्बा है जो 3 डायमेंशनल है। अब वैसे ही हम लोग आएंगे किस में, क्यूबॉइड में आएंगे। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, फ्लिपकार्ट वाला डब्बा जो होता है जिसमें स्क्वायर सरफेस नहीं रहता, रेक्टेंगुलर सरफेस रहता है। तो ये जो है ये आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब इसका लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा, हाइट रहेगा, तो L इंटू B इंटू H होगा इसका वॉल्यूम। ये हम लोग मीटर क्यूब में लिखेंगे या सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही होगा वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो हम लोग का क्या रहेगा, पढ़े थे सर्कल। अब सर्कल 3 टाइप का हम लोग देख लेते हैं, 2 टाइप का, ठीक है। सर्कल जो है, एक सर्कल लगा दिया, उस पर एक इस साइड सर्कल, ये एक है सिलेंडर, ये सिलेंडर टाइप का हो गया। सिलेंडर अगर सॉलिड होगा, यहाँ पे हम लोग का ये L बोल देता हूँ, इसको R बोल देता हूँ, ठीक है, रेडियस। तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितना हवा भर रहा है, कितना पानी भर रहा है, ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये जो है पाई r² है इसका एरिया, ठीक है, यही लिख लेता हूँ, पाई इंटू r²। अब इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा L, तो ये आपका हो गया पाई r² L, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम क्या होगा,
ये वही मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया। अब ट्राइंगल वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। ट्राइंगल का क्या हो गया 3D वाला, ये हो गया हम लोग कोन। कोन जो होता है, हम टोपी पहनते हैं बर्थडे में, वो बर्थडे वाला जो टोपी रहता है ना कोनिकल, वही वाला स्ट्रक्चर है। उसके अंदर कितना हवा रहेगा, इसको मैं हाइट बोल देता हूँ h, इसको r बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसको याद कैसे रखेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। अब कोन का जो है ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला क्या है h, मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर h। अब ये 1/3 मान लो। ठीक है, 1/3 कर दिया, तो ये उसका वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। और एक बचा, वो क्या है, सर्कल। सर्कल गोलाकार सर्कल में अगर 3D देखोगे क्या क्या दिखाई देगा, बॉल दिखाई देगा, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल या फिर टेनिस बॉल, कोई भी बॉल ले लो, उसका बीच का ये जो है रेडियस है। अब ये गोलाकार है, इसके अंदर कितना हवा रहेगा, ये हम कैसा करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है वो 4/3 यहाँ पे ऐड करना होगा, पाई आर क्यूब h। ठीक है, अब ये सबको ही क्या होगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मेजरमेंट क्वांटिटी का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर। ये चीज जरूर हर वक्त डालिएगा। अब ये इसको याद करने का तरीका, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब इसको याद जब करेंगे, ये सीधा है, जितना ये सर्कल का है उससे l मल्टीप्लाई कर दो, जितना ये सर्कल का सरफेस एरिया है उससे l मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर l। इसको कैसे याद करेंगे, ये है आपका सर्कल, पाई आर स्क्वायर h लिख दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, सॉरी सर्कल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दिया, h मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देने से अगर मैं इतना रख लिया तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर तो नहीं है, कौन है, उससे कम है, ये दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। ये अगर पूरा ऐसे होता तो ये जो चीज है, ठीक है, अब ये जो चीज है ये अगर ऐसा होता, अब ये ऐसा होता तो सिलेंडर होता, मतलब ये 1/3 नहीं होता। अब इसको हटा दिया हूँ इसलिए ये क्या हो गया है, 1/3 हो गया। तो ऐसे याद रखना, जितना ये है उसका 1/3 ये है। ठीक है, अब स्पीयर का वही सेम चीज, पाई आर स्क्वायर ले लो। अब ये क्या पूरा गोल हो गया, तो मतलब r एक 3 डायमेंशनल हो गया ना, तो एक r घुसा दिया उसमें, पाई आर क्यूब हो गया। अच्छा, ये h कहाँ से आया, h तो है ही नहीं, मैं गलत लिखा था। ठीक है, तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर में 4/3 आपको याद रखना है। तो ये क्या है, गोलाकार का है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का खत्म हुआ हम लोग का क्या, मेजरमेंट कैसे करते हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट और उसका यूनिट, ये हो गया। अब आज यहाँ पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा जो है हम लोग का वॉल्यूम के थोड़े आगे जाएंगे। ठीक है, जैसे लिक्विड होता है मेजरमेंट, सिलेंडर्स रहता है, तो उसमें से कैसे करते हैं मेजरमेंट, वॉल्यूम कैसे एक्चुअली में मेजर करते हैं, इरेगुलर सरफेस का, इरेगुलर मतलब कोई पत्थर का ले लो, कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज छूट गया था, जैसे इरेगुलर सरफेस है कोई, जैसे मैं एक पत्ता ले लिया, पेड़ से एक पत्ता लिया, ठीक है, पेड़ से क्या लिया, एक पत्ता लिया। अब इस पत्ते का क्या है, सरफेस एरिया कितना है। अब इसका तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है, इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर, जो ग्राफ पेपर रहता है उसमें ऐसे 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 सब दिया जाता है। इसको लाल से बनाता हूँ, मान लो ये जो है हम लोग का ऐसे ऐसे दिया हुआ है ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया, ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया, ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया। ये एक जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर रहता है, क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब ये जो पत्ता है, पत्ता रख के इसका आउटलाइन मैंने खींच लिया, इसका आउटलाइन खींच लिया, पत्ता हटा दिया। सुन रहे हो, क्या किया, पहले पत्ता लिया, पत्ता को ग्राफ पेपर के ऊपर रखा, ग्राफ पेपर के ऊपर पत्ता रख के उसका आउटलाइन खींच लिया, पत्ता हटा दिया, पत्ता हटाने के बाद मेरा बस यही आउटलाइन बचा। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, ये इसका तो नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ हम लोग का निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जितना भी
भरा बक्सा है, मतलब जो ग्राफ पेपर का जो पूरा आ रहा है उसको काउंट कर लूंगा। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक इसका एरिया है एक बॉक्स का। ऐसे यहाँ पे कितना बॉक्स है, 1 2, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है तो इसको ले लूंगा 3, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब मेरा पूरा हो गया। अब बाकी जो है इसका देखो थोड़ा नहीं है, इसका थोड़ा है, तो ये मैं पूरा ये दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब बचा कौन सा, ये, इसके साथ मुझे लग रहा है कि इसके साथ अगर इसको मिला दूं ये वाला पार्ट को तो और एक हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये छोटा है, ये पूरा नहीं, ये आधा के आसपास है, ये भी आधा के आसपास, इस दोनों को मिलाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब इसको देखो, ये वाला आधा के आसपास, ये वाला, ये दो को मिलाया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, ये छोटा है, ये भरा, मतलब थोड़ा छोटा वाला भरा है, ये बहुत बड़ा वाला भरा है, ये दोनों मिलाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और क्या बचा, और ये 2 बचा है, ये बचा है। अब ये तो ऑलमोस्ट फुल है, इसके साथ इसको ले लेता हूँ, तो ये मान लो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13, ये पूरा हो गया है 14, तो वही 13-14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग अनुमान लगाते हैं इरेगुलर फिगर्स का कितना आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। इरेगुलर जो कितना सरफेस एरिया है उसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्लास था फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर 1 जो है आईसीएसई बुक का, और उससे कुछ रेफरेंस लेते हुए पहला चैप्टर का कुछ हिस्सा और भी कुछ बाकी है, आगे बढ़ेंगे। ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली कंटिन्यू टू वॉच, सब्सक्राइब मी, और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑन रखिएगा नोटिफिकेशन, लेक्चर आएंगे तो पढ़िएगा। मेरा मोटिव है आपको फ्री एजुकेशन देना, जितना लोग सुन के उससे चीज़ें मेरे से सीख पाएंगे और उनको अगर हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए अच्छा बात है, मुझे खुशी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।